Hello everyone. In the previous lecture, we have completed chapter number 10, प्लेइंग विथ पैटर्न्स। वो वाला हमने वर्कबुक एंड टेक्स्ट बुक दोनों का कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11, टेबल्स एंड सेट्स। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हमें गिवन है कि श्यामास गार्डन। चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या है? श्यामास का गार्डन है। श्यामा has planted sunflower, rose and marigold plant in her garden। श्यामा ने क्या किया? 3 फ्लावर है, जो सनफ्लावर है, रोज एंड मैरीगोल्ड, वो अपने गार्डन में प्लांट किए हुए। शी हैज़ प्लांटेड देम इन 3 फ्लावर बेड्स। हर गार्डन लुक लाइक दिस। आप बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 120 पे 3 तरह से उसने अरेंज किए। फर्स्ट है सनफ्लावर, फिर सेकंड वाला है वो है रोज़ का, एंड थर्ड वन इज़ मैरीगोल्ड। सी हाउ आई प्लांटेड 18 प्लांट्स इन ईच फ्लावर बेड। ओके, 3 तरह से उसने प्लांटेड किए। सभी प्लांट्स, टोटल प्लांट्स कितने हैं? सनफ्लावर के भी 18 है, रोज़ के भी 18 है, एंड मैरीगोल्ड उसके भी 18 प्लांट्स है। एंड तीनों के अलग अलग तरीके से उसने प्लांट किए हुए। ईच फ्लावर बेड हैज़ अ डिफरेंट अरेंजमेंट। ओके, अलग अलग तरीके से उसने अरेंजमेंट किया है। सी हाउ द रोज आर प्लांटेड। 18 इज इक्वल टू 6 into 3, सो देर आर 6 रो विथ 3 प्लांट्स ईच। ओके, ये किसका किया उसने? रोज का। रोज़ का जो पैटर्न था उसमें क्या था? 1 2 3। फिर वैसे ही टोटल कितने नंबर ऑफ रोज थी? 6। ओके, यहाँ पर 6 रोज थी। 1 2 3 4 5 6 रोज है। एंड सभी रो में कितने प्लांट उसने किए हैं? 3 3। ओके, तो फर्स्ट उसने रोज में इस तरह से अरेंजमेंट की, वैसा हमें गिवन है। ओके, तो फर्स्ट इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। 18 प्लांट्स है आपके पास, तो टोटल रोज कर दो 6 एंड उसमें 3 3 प्लांट रख दो। उस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। अब सेकेंड है, वॉट आर द वे इन विच द सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड आर प्लांटेड। तो सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड है, उसको उसने किस तरह से प्लांटेड किया हुआ है? तो फर्स्ट है 18 इज इक्वल टू ब्लैंक इंटू ब्लैंक, सो देर ब्लैंक रोज एंड ब्लैंक प्लांट्स। तो सनफ्लावर वाला आप देखोगे तो सबसे ऊपर क्या है? सनफ्लावर है, तो वहाँ पर आपको ओनली 1 रो ही दिख रही है। एंड नंबर ऑफ प्लांट काउंट करेंगे तो वो कितने हैं? 18 है, तो 1 into 20। अब रोज कितनी है? एक ही रो है। ओके, जो इस तरह से होता है उसको हम कहेंगे रो। ओके, तो कितनी रोज है? 1 ही रो है। एंड प्लांट कितने हैं 1 रो में? 18। ओके, काउंट कर लेना वो अगर करना है तो। वैसे ही सेकेंड है, वो क्या है? मैरीगोल्ड का। तो मैरीगोल्ड का सबसे नीचे है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 है। एंड प्लांटेड कितने, प्लांट्स कितने हैं उसमें? तो फर्स्ट रो में भी 9 रोज है, 9 मैरीगोल्ड है, एंड सेकेंड रो में भी 9 मैरीगोल्ड है। तो 2 into 9 हो जाएगा, 2 9 जा 18। उस तरह से नंबर ऑफ रोज कितनी हुई? 2। एंड सभी रोज में कितने प्लांट है? 9 प्लांट्स। ओके, तो ब्लैंक्स में आपको आंसर लिख देने हैं। फर्स्ट ब्लैंक में 2 एंड सेकेंड ब्लैंक में 9। यू टू कैन मेक योर ओवन गार्डन। ओके, आप भी अपना गार्डन बना सकते हो। ड्रॉ अ गार्डन शोइंग फ्लावर बेड विथ 48 प्लांट्स। ओके, 48 प्लांट आपके पास है, तो आप किस तरह से गार्डन में सभी प्लांट्स रख सकते हो। ईच रो शुड हैव टू द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स। सभी रो में हमें क्या करना है? सेम नंबर ऑफ प्लांट्स रखने हैं। तो टोटल कितने प्लांट्स हैं? 48 है, तो हम 6 रो कर देते हैं ऐसे ही। ओके, 1 2 3 4 5 6। एंड नंबर ऑफ प्लांट वो 8 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8। ओके, तो ये हो जाएगा इस तरह से। नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 6 एंड नंबर ऑफ प्लांट्स 1 रो में कितने आएंगे, ईच रो में आएंगे 8, उस तरह से। एंड इस तरह से सभी प्लांट आपको अपने गार्डन में रखने हैं। ओके, सभी इस तरह से आएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज होगी 6 एंड नंबर ऑफ प्लांट 8, उस तरह से। अब पेज नंबर 121 पे आ जाओ, वहाँ पर है जार इन द शेल्फ। फर्स्ट है Vima made a shelf for 30 jars. This is a long shelf with 2 rows. Each row has the same number of jars. ओके, भीमा है, उसके पास टोटल कितने 30 जार्स है एंड उसको जग भी कह सकते हैं। अब उसने क्या किया है, 2 रो की है, यानी कि वो जगह काफ़ी बड़ी हो रखनी पड़ेगी, क्या कि 50-50 उस तरह से होगा। एंड सभी रो में क्या है, सेम जार है, यानी कि 15 ऊपर है एंड 15 नीचे। वो आप पिक्चर में देख सकते हो पेज नंबर 121 पे। कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू मेक अ शेल्फ टू कीप 30 जार? तो आप दूसरी तरह से भी उसको अरेंज कर सकते हो। 30 जार है तो आपको उसको अरेंज करना है, तो आप दूसरी तरह से कौन से कर सकते हो? तो 10-10 का कर दो, कि 3 रोज कर दो एंड सभी रो में 10 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, उसी तरह से तो 10-10 की 3 रोज करेंगे तो वो हो जाएंगे 30। ये दूसरी तरह से आप अरेंज कर सकते हो उसको। ड्रॉ अ शेल्फ, सो हाउ मेनी जार्स यू विल कीप इन ईच रो, हाउ मेनी रोज आर देयर। अगर दूसरी तरह से हमें करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज है, ओके, वो 6 रखी हमने, यहाँ पे 6 ही है एंड नंबर ऑफ जार है वो कितने रखते हैं 5। तो इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर काउंट करेंगे सभी को तो वो कितने होंगे 30 होंगे। क्या किया यहाँ पे कि नंबर ऑफ रोज है, अगर दूसरी तरह से अरेंज करना है तो नंबर ऑफ रोज हमने क्या कर दी 6, 1 2 3 4 5 6 एंड नंबर एक रो में कितने जार आ रहे हैं 5, 1 2 3 4 5। तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30, यानी कि टोटल 30 जार हो रहे हैं। उस तरह से इस तरह से भी अरेंज कर सकते हो। एंड दूसरा करना है तो 5 नंबर ऑफ रोज 5 कर दो। ओके, नंबर ऑफ रोज अगर 5 कर देंगे तो एक रो में जो जार है वो बढ़ा दो तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। ओके, रोज हमने 5 कर दी तो एक रो में कितने हैं जार 6। ओके, ईच रोज हैज 6 जार। तो 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24 एंड 24 6 हो जाएगा 30। तो उस तरह से भी आप अरेंज कर सकते हो। ओके, तो अलग अलग तरीके से सब अरेंज करना था तो आप अपने हिसाब से कोई भी तरह से अरेंज कर सकते हो वहाँ पे। अब नेक्स्ट है इजी ट्रिक। नेक्स्ट टॉपिक में आई डू नॉट नो द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7। ओके, यहाँ पर बंटी है, बंटी को 7 का टेबल नहीं आता है। ओके, अब यहाँ पर गुड्डू है। आई नो द टेबल till 5 but there is an easy trick. I can make the table of 7 with the table of 2 and 5. ओके, गुड्डू है उस वो क्या कर रहा है कि जो गुड्डी है वो 2 and 5 उन दोनों टेबल का यूज़ करके 7 का टेबल याद रखेंगे। ओके, बनाएंगे पूरा टेबल। तो किस तरह से वो करते हैं वो देखते हैं वहाँ पे। ओके, गुड्डू ने कहा कि उसको 2 and 5 का टेबल इजीली आता है पर 7 का नहीं आता है, तो किस तरह से वो करेंगे 7 का टेबल याद। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट लिखा है 2 का टेबल। पेज नंबर 122 पर अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको गिवन है
फर्स्ट आपको गिवन है 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वैसे आपको पूरा 2 का टेबल गिवन है। फिर नीचे कौन सा टेबल है 5 का, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, वैसे 5 10 जा 50, वहाँ तक आपको गिवन है पूरा टेबल। तो उसकी हेल्प से हम 7 का टेबल किस तरह से फाइंड करेंगे। तो 2 + 5 कितने होते हैं 7, 2 + 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 7। वैसे ही 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, तो 4 + 10 यानी ये क्या हो जाएगा 14। वैसे ही 2 3 जा 6 एंड 5 3 जा 15, 15 + 6 कितना हो गया 21। फिर 2 4 जा 8 एंड 5 4 जा 20, 4 + 20 यानी हमें मिला 28। वैसे ही क्या होगा अब 6, ओके 5 वाला बाकी है, 2 5 जा 10 एंड 5 5 जा 25, 25 + 10 यानी ये हो जाएगा 35। फिर 2 6 जा 12 एंड 5 6 जा 30, तो 30 + 12 42। वैसे ही सभी का एडिशन करके पूरा टेबल कौन सा बनेगा 7 का, ओके 14 + 30 40 करेंगे 7, 2 7 जा 14 एंड 5 3 जा 5 7 जा 35। वैसे यहाँ पर आएगा 16 + 40, एडिशन कर देना है, यहाँ पर एडिशन करेंगे तो ये 49, यहाँ पर 56, ये है 40, ओके 5 8 जा 40, 18 + 45 तो आपको मिलेगा 63 एंड लास्ट में 20 + 50 यानी 70। तो इस तरह से पूरा 7 का टेबल बनेगा। ओके, किसकी हेल्प ली, टेबल नंबर 2 आपको आता था, टेबल नंबर 5 आता था, तो उसकी हेल्प से आपने कौन सा टेबल फाइंड कर लिया, टेबल नंबर 7। ओके, फॉर एग्जांपल आपको कोई पूछ रहा है कि 7 7 जा कितने होते हैं, तो आपको यह पता नहीं कि 7 × 7 कितने होते हैं, ये आपको पता नहीं है, पर आपको तो यह तो पता है 2 7 जा कितने होते हैं 14 एंड 5 7 जा 35, दोनों का एडिशन कर दो तो आपको मिल जाएगा 49। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो अगर भूल गए हैं तो। ओके, 2 का टेबल एंड 5 का टेबल दोनों का एडिशन कर देना है, जो भी आपको पूछे है इस तरह से, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है, सी हाउ आई एडेड the 2 number in the yellow box to get the table of 7। ओके, जो गुड्डू ने किया वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 and 5 का एडिशन करके उसने 7 का टेबल फाइंड किया। It is easy, I can also make the table of 7 with the table of 4 and 3। ओके, तो अब जो बंटी है वो भी ट्राई करेगा। अब वो क्या करेगा, टेबल ऑफ 4 and 3 उन दोनों का एडिशन करके फाइंड करेगा। ओके, तो जहाँ पर 2 का टेबल है वहाँ पर हम 4 का कर देते हैं, टेबल ऑफ 4 एंड यहाँ पर टेबल ऑफ 3। ओके, 2 की जगह पर क्या आएगा 4, तो पूरा 4 का टेबल आपको लिखना है फर्स्ट, उसके बाद नीचे कौन सा टेबल आएगा 3 का। ओके, तो फर्स्ट है 4 1 जा क्या होगा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। ओके, 4 का टेबल हो गया। वैसे ही अब किसका करना पड़ेगा 3 का टेबल।
तो 4 and 3 दोनों के हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, 7 का टेबल। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ओके, तो इसकी हेल्प से अभी हम क्या कर सकते हैं, 7 का टेबल फाइंड कर सकते हो। अगर 5 का टेबल नहीं आते तो 3 and 4 का आता होगा, तो इस तरह से भी होगा 4 + 3 यानी ये हो गया 7। वैसे ही 8 + 6 14, 12 + 9 तो भी आपको क्या मिलेगा 21, फिर 16 + 12 तो भी क्या होगा 28, फिर 20 + 15 तो भी 35। तो उस तरह से पूरा टेबल आपको 7 का मिल जाएगा। क्या करना है, इन दोनों के एडिशन, लास्ट में आप करेंगे 40 + 30 यानी ये क्या हुआ 70। ओके, इस तरह से पूरा टेबल 7 का बन रहा है वहाँ पे। ओके, नीचे अब गिवन है विच 2 टेबल विल यू यूज फॉर राइटिंग द टेबल ऑफ 12। ओके, अगर 1 to 12 टेबल आपके कंप्लीट खो गए आते हैं सभी, तो अब 12 का टेबल है तो वो उसमें आप कौन कौन से टेबल यूज़ कर सकते हो इस तरह से। तो आप ये कर सकते हो 7 का टेबल। अब 7 का टेबल आपको आ गया है तो 7 and 5 दोनों के टेबल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, 12 का टेबल फाइंड कर सकते हो। 7 + 5 कितने होते हैं 12, फिर 7 2 जा 14 and 5 2 जा 10 यानी ये हो गया 24, प्लस 12 2 जा कितने हो गए 24। तो टेबल ऑफ 7 एंड टेबल ऑफ 5 उन दोनों का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, एंड दूसरा नंबर भी आप ले सकते हो यहाँ पर, जिसका एडिशन क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। ओके, पेज नंबर 1 to 2 वो वाला कंप्लीट। अब पेज नंबर 1 to 3 पर देखते हैं हाउ मैनी कैट्स, वहाँ पर कितनी कैट्स है वो हमें बताने की। सम ऑफ गायत्रीज कैट्स were playing in a box. When she tired the count all, she could see were legs. She counted 28 legs. How many cats are there in the box? अब गायत्री है वो कैट के साथ खेल रही थी बॉक्स में, कई सारी कैट्स आप देख सकते हो पिक्चर में। तो अब वो टायर्ड हो गई बैठे बैठे, तो वो गिन रही थी कि टोटल कितनी कैट्स है, पर वहाँ पर उस काउंट नहीं कर पा रही थी। तो क्या किया उसने, उसके लेग्स काउंट कर लिए, जो कैट थी उसके लेग्स काउंट कर लिए कि टोटल कितने लेग्स है। तो कैट के लेग्स थे 28 लेग्स थे टोटल। ओके, तो हाउ मैनी कैट्स आर देयर इन अ बॉक्स। अब यहाँ पर आपको गिवन है 8 लेग्स मीन 2 कैट। ओके, कैट के लेग्स कितने होते हैं, 1 कैट है तो उसके लेग्स कितने हो गए 4। ओके, 4 लेग हो गए ना, तो 2 कैट्स के कितने हो गए 8 एंड 12 लेग्स मीन्स कितने हो गए 3 हो गए ना। ओके, किस तरह से चलेगा कि अगर आपको जो कैट है उसके 4 लेग्स हो गए यानी कि वो 1 कैट है, अगर 8 लेग्स है तो 2 कैट है तो 12 रहेगी यानी 3। ओके, अगर 4 लेग है तो 1, फिर 8 लेग है तो 2 कैट, 12 लेग है तो 3 कैट। ओके, तो वहाँ पर ब्लैंक में आंसर क्या आएगा 3। फिर टेबल गिवन है नीचे हाउ मेनी लेग्स एंड हाउ मेनी कैट्स, तो ऊपर क्या आएगा 16, ऊपर 4 का टेबल जाएगा नीचे 1 का। अगर 16 लेग है तो कितनी कैट्स होगी 4
वैसे ही अगर 20 लेग्स हो तो 5 कैट, उसको 5 से डिवाइड कर देना है। ओके, 4 से डिवाइड करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा उस तरह से। 24 लेग्स है तो 6 कैट। अब 28 लेग्स, तो 28 लेग्स का मैं स्टार्टिंग में पूछा था, तो कितनी कैट होगी वो 7 कैट। ओके, गायत्री जो काउंट कर रही थी उसके पास टोटल कितने कैट्स होगी 7। एंड लास्ट में अभी अभी है तो 32 लेग्स हो तो 8 कैट्स होंगी। ओके, सो 28 लेग्स मीन्स ब्लैंक कैट कितने आएंगे 7 कैट्स। ओके, ब्लैंक्स में आंसर आएगा 7। मीना हैज़ kept his chickens in a box. He counted 28 legs. How many chickens are there? ओके, मीना है वो क्या कर रही है, अब चिकन्स काउंट कर रही है। तो चिकन के लेग कितने होते हैं, वहाँ पर ये नहीं काउंट करेगा क्योंकि चिकन के 4 लेग नहीं होते, उसके कितने लेग्स होते हैं 2 लेग्स। एंड टोटल उसने लेग काउंट किए तो वो थे 28 लेग्स। तो चिकन्स कितने हैं वो हमें बताने हैं। ओके, तो फर्स्ट लिख लो चिकन हैज़ 2 legs एंड टोटल लेग्स कितने 28 लेग्स है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग से देखेंगे तो 2 लेग्स है तब 1 चिकन होगा, 4 लेग्स तो 2, 6 लेग्स तो 3, वैसे ही 8 लेग्स तो 4, 10 लेग्स तो 5, यानी कि इसका हाफ हो रहा है। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसका हाफ हो रहा है, तो 28 का हाफ क्या होगा 14। ओके, तो कितने चिकन हो गए 14 चिकन हो गए। ओके, अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है 28 का हाफ किस तरह से करें, तो 2 का हाफ तो सभी को पता ही होगा, 2 का हाफ होता है 1 एंड 4 का हाफ क्या होगा, 8 का हाफ क्या होगा 4, तो उस तरह से आपको 14 मिल जाएगा ना। वैसे अगर 26 होता तो उसका आप किस तरह से करेंगे, 2 का हाफ 1, 6 का हाफ 3, 13 चिकन है, उस तरह से भी लिख सकते हो आप। ओके, पर यहाँ पर 28 लेग्स थे यानी कि चिकन कितने हो गए 14। अब उसके बाद लास्ट है लीला हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 28 डेज। लीला है वो 21 दिन तक स्कूल नहीं जाती है। फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज सी ऑलवेज फ्रॉम स्कूल। ओके, तो कितने वीक के बाद वो हर रोज़ स्कूल जाना स्टार्ट किया उसने, तो वीक में हमें फाइंड करना है। ओके, 1 वीक इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज 7 डेज होंगे। ओके, सभी को पता है वीक में कितने दिन आते हैं 7 डेज, मंडे ट्यूसडे, वैसे ही सभी ने पढ़ा होगा। तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डे एंड यहाँ पर टोटल डेज कितने हैं 21। अब 7 डेज है, अब 2 वीक यानी कितने डेज हो गए 14 डेज। पर अभी भी उसने वो कितने दिन तक लीव पे स्कूल नहीं आई 21 डेज। ओके, तो 7 3 जा कितने हो गए 21 एंड वीक कितने हो गए 3 वीक, यानी कि 3 वीक तक वो स्कूल पर नहीं आई। उसके बाद वो स्कूल पर आना उसने स्टार्ट कर दिया। ओके, पेज नंबर 1 2 3 वाला भी हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट। ओके, उसके बाद है जंपिंग एनिमल्स। ओके, बाकी जो पेज नंबर 124 है जंपिंग एनिमल्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अभी वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, तो जंपिंग एनिमल्स वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड ऑल्सो वो वाला जो टॉपिक है वो आप क्लास 3 में कर चुके हैं। डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास 3? ओके, जो फ्रॉग वाला था सेम उसके जैसा ही है। ओके, आप ट्राई कर सकते हो अगर आता है तो, नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं। बाय एवरीवन।